बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हकीम उस्मानी गनी आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपके अमराज से मुतालिक आपको रहनुमाई देने के लिए गाहे बगाए आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। आज जिस बीमारी से मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ वो है मैदे से मुतालिक। लेकिन अमराज़ मैदा को समझने से क़बल मैदा की हकीकत को समझना निहायत ज़रूरी है। हमारा मैदा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हमारे मैदे का आगाज़ हमारे मुंह की इंतहा से हल्क से शुरू होता है और नाफ नीचे आंतों तक जाता है। सबसे पहला हिस्सा जो है जिसको हम मरी कहते हैं, अरबी के अंदर उसको मरी कहा जाता है, ये हल्क से शुरू होता है और ये सीने की हड्डियां जो हैं पसली की यहाँ तक ये जाता है। उसके बाद मैदा का मुंह आता है जिसको फ़मे मैदा कहना चाहिए। अरबी में उसको मैदा का मुंह या फ़मे मैदा भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे दर्जे में कार मैदा, मैदे का वो हॉल आता है जिसके अंदर ग़िज़ा मौजूद होती है। जब भी ये पूरे का पूरा मैदा है, मुंह से लेकर आपने नीचे आंतों तक का हिस्सा ये मैदा शुमार होता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो फ़मे मैदा है इसमें गोश्त बहुत कम होता है, आसाब ज़्यादा हैं। यही वजह है कि भूख का एहसास फ़मे मैदा में मौजूद आसाब के ज़रिए से ही होता है। और इसी तरह हमारा मैदा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मुरक्कब है। सबसे नीचे आसाब हैं जिनका मकसद दर हकीकत जहाँ एक तरसयाल के ज़रिए से ग़िज़ा को सयाल रखना, नरम करना होता है, वहाँ उसके ज़रिए से दर हकीकत एक भूख का एहसास, आसाब जिस्म के अंदर एहसास का काम और किरदार अदा करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे गुदूद और ग़िशाए मुखाती है। मैदे के अंदर जो आपको हमाइल जैसे कि टावल के ऊपर जैसे होती हैं वो छोटे छोटे गुदूद होते हैं, इसी तरह जो है मैदे के अंदर जो हमाइल होते हैं, अरबी में उनको हमाइल कहा जाता है, इनके अंदर जो है शहद के छत्ते की तरह रतूबत भरी हुई होती है जिसको सफ़रावी रतूबत कहनी चाहिए। ये ग़िज़ा के तहलील में, हज़म में बड़ा किरदार अदा करती है। इस तरह मैदे के अंदर अज़लात हैं जिसका काम दर हकीकत हरकत देना, एसिड पैदा करना, जिसके ज़रिए से ग़िज़ा की प्रोटीन वग़ैरह वो हज़म होते हैं। आपके मैदे में जब भी सूए मिजाज पैदा हो जाए, कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो उसको देखना होगा कि ख़राबी कौन से टिश्यूज़ में है। जब आपके आसाबी और नर्वस टिश्यूज़ में सोज़श हो जाती है तो आम तौर पर मैदे में दर्द शदीद किस्म की होती है, रतूबात बकसरत पैदा होती हैं, भूख आपकी ख़त्म हो जाती है और कै और उल्टी का सिलसिला भी शुरू और हो जाता है और बढ़ जाता है। तो उस वक़्त ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अपने उस नर्वस टिश्यूज़ की सोज़श को ख़त्म करें, उसमें तहलील के अमल को बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा भी पेश करता हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। जब भी आपको दर्द हो रही हो, ख़ास तौर पर आसाबी और नर्वस टिश्यूज़ की वजह से भूख ख़त्म हो रही हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन और मुअस्सिर दवा है। कै और उल्टी बार बार आ रही हो तो उसके लिए बहुत ही लाजवाब है। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो भी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि और इंसानियत का भी भला हो। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, करना आपने ये है, सुरख मिर्च बहुत कमाल की चीज़ है। लोग हर वक्त इससे डरे हुए होते हैं और इसी तरह हुकामा, बाज़ डॉक्टर इससे डराते हैं। यकीनन याद रखें, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। सुरख मिर्च के बड़े फ़वाइद भी हैं। इसकी तफसील तो फिर किसी वक्त आपसे अर्ज़ करेंगे, बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना बताना है कि ये आपके आसाब की सोज़श को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। भूख पैदा करने में, बार बार कै और उल्टी हो रही हो तो उसको ख़त्म करने में बड़ी लाजवाब है। आपने 7 हिस्से सुरख मिर्चें ले लेनी है। मिसाल के तौर पर आप 7 ग्राम सुरख मिर्च ले लें और 7 ही ग्राम आप राई ले लें और 1 ग्राम आपने कुश्ता कुचला ले लेना है जिसको अज़राकी कहते हैं, आपने ये ले लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह बारीक कर लें, इनका सफ़ूफ बना लें
اور پھر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی صبح، دوپہر، شام آپ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے 2-4 دن ہی کے استعمال سے آپ کی یہ امراض اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔